आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरिंदर सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। मेंढर में पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी मारूफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरीके से खित्ता पीर पंजाल को मानशियत ने अपनी लपेट में लिया है वो हमारे लिए बाइस तशवीश है। इसी सिलसिले में उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मानशियत पर रोक लगाई जाए, साथ ही इसमें मुलविस लोगों पर पीएससी लगाया जाए ताकि इलाके में दोबारा कोई भी वाक़या रनूमा न हो सके। आइए देखते हैं मेंढर से हमारे नुमाइंदा एजाज कोहली की ये रिपोर्ट। ये मंशियात इस वक्त जो है रियासत जम्मू कश्मीर पूरे में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन ये जितनी तेजी से जिला पुंछ और खास तौर पर मेंढर में इसका फैलाव हो रहा है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मौत के सौदागर जो हैं वो उन्हें किसी के बच्चे की जिंदगी, किसी के मासूम के घर उजड़ जाने से, किसी के घर का चिराग गुल होने से कोई वास्ता नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से वास्ता है। उसमें चाहे वो लोग जो इस मंशियात के कारोबार में हों, कहीं वो हों या इंतजामिया में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी में इस किस्म के काली बेड़े हों। तो मैं ये समझता हूं कि ये वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे नजदीक ही एक गांव में 1 महीने के अंदर 3 अमवात हो गई। और पूरे अगर हम इस मेंढर सेगमेंट की बात करें, मेरे ख्याल में हम 1 साल में कम से कम 100, 150, 200 बच्चा जो है खो चुके हैं। और नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, अच्छी डिग्रियां किए हुए या डिग्रियां कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में कई बच्चे जो हैं वो ऐसे, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने कुछ दूसरे किसी शोबे में महारत हासिल की है, लेकिन इस वजह से उनकी जिंदगियां जो हैं कई की चली गई हैं और बहुत सारे जो है उनके खतरे में पड़ी हुई हैं। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय से मेरी ये अपील है कि इस मंशियात के कला कामा के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 पर यह मामला लेके आप चलें। और आपके डीजीपी साहब, मैं गुस्ताखी ये करने की जो है जरूरत करूंगा कि ऐसे तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें करते हैं, लेकिन आज तक वो अपनी कारकर्दगी ये नहीं दिखा सके कि मंशियात के मैदान में उन्होंने क्या किया। आम लोगों को पता है, मेंढर में तो मैं ये समझता हूं कि आम आदमी जो है वो जानता है कि कौन आदमी मंशियात के धंधे में मुलविस है, कौन आदमी जो है उसकी रातों रात प्रॉपर्टी जो है 20 गुना ऊपर वो जो है वो कैसे होगी। तो क्या ये गवर्नमेंट की ये एजेंसियां, ये सीआईडी की ये जो एजेंसी, यहाँ ये जो लोग बैठे हैं वो आंधे हैं, वो बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, या ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस एजेंसी खासतौर पर रियासत की जो है जहन तो मफलूज हो गई है, या इस मौत के इन सदागरों के हिस्सेदार वो भी हैं और वो भी मौत के सौदागर हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब वक्त उन्हें इस बुराई से महफूज करना है, उन्हें सही से तो सलामती देनी है। तो हर इंसान को इस बुराई के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। और आज से 20 साल के 25 साल पुराना वो दौर कि अगर कोई सिगरेट या बीड़ी पीता था तो उससे भी नफरत की जाती थी। अगर कोई आदमी कहीं शराब, तो गांव में दूर की बात है, 30 साल पहले जब हम छोटे थे, बल्कि छोटे के जवान थे, जब हम देखते थे कि अगर किसी कोई फौजी छुट्टी आता था और किसी को ये पता चलता था कि ये फौजी जो है खजाना खस्ता शराब पीता है, तो सब लोग जो है उससे नफरत करते थे। अब वो वक्त दोहराना पड़ेगा मेंढर के लोगों को, खिता पीर पंचाल के लोगों को, रियासत की सारी रियासत के लोगों को, लेकिन खास तौर पर मेंढर को सब पता है। वो ग्रोह जो है उन्हें सबको जानती है एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन कौन ग्रोह जो है ये धंधा कर रहे हैं। उन्हें जो है बिल्कुल छापे मारने चाहिए, वो ऐसे लोगों को पकड़ करनी चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि जो वाकई इसमें मुलविस पाए जाए उन पर पीएसए लगा के उन्हें जो है जेलों में बंद करना चाहिए, जो लोगों के बच्चों की तबाही और लोगों के घरों की चिराग जो है गुल कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं करेगी तो मैं ये समझता हूं कि मेंढर के इस समाज के लिए ये मजबूरी बन रही है
कि समाज को जो है एक तो रजाकार जो है वो निकालने हैं ऐसे माहौल में समाज में कि वो इन बच्चों को एजुकेट करें, समझाएं, उनको इसके नुकसानात समझाएं। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।